विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 2.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग विभाज्यता पढ़ चुके हैं। हमें यह ज्ञान हो चुका है कि कौन सी संख्या किस संख्या से भाज्य होगी। तो आज इस प्रश्नावली के हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि दी गई संख्याओं की 2 से विभाज्यता की जांच कीजिए। मैंने कुछ संख्याएं दिया हुआ है पहले सवाल में और प्रश्न कर रहा है कि 2 से विभाज्यता आप चेक करिए। तो संख्या है 528 और सेकंड पार्ट में दिया है 6427, थर्ड पार्ट में दे रखा है 82632, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 27691, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 3240 और फिर सिक्स्थ पार्ट में दे रखा है कि 32 से 40 हो गया, मैंने 4696। तो देखिए, इसमें कह रहा है 2 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो कुछ संख्याएं हैं आपके सामने। देखिए, 528 है, पहली संख्या 528 है और कह रहा है कि यह संख्या 2 से भाज्य है या नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का हल करने का तरीका हमने बताया था कि जिन संख्याओं का इकाई अंक, ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से भाज्य होती हैं। तो पूरी संख्या आपको नहीं देखनी है, केवल इकाई का अंक आप देखिए। अगर इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। तो फिर देखिए, पहला जो पार्ट है 528, इसका इकाई अंक आप पहचानिए। तो 8 है, तो यहाँ तो हमने बताया कि अगर इकाई अंक 8 है तो संख्या 2 से भाज्य होगी। तो अर्थात 528 2 से भाज्य है। फिर सेकंड पार्ट में दे रखा है 6427, तो इसका इकाई अंक आप देखिए, केवल इकाई अंक देखिए। तो इकाई अंक देखिए 7 दिख रहा है। तो 7 तो मैंने यहाँ पर नहीं बताया है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर इन 5 अंकों में से कोई अंक होगा इकाई के स्थान पर और तभी संख्या 2 से भाज्य होगी। तो यहाँ पर तो देखिए 7 है, अर्थात यह संख्या फिर 2 से भाज्य नहीं है, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर दिया 82632, तो इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक 2 है। और देखिए, यहाँ पर हमने बताया है कि अगर इकाई अंक 2 होगा तो संख्या 2 से भाज्य होगी। तो यह संख्या क्या है, 2 से भाज्य है। फिर आप फोर्थ पार्ट देखिए, संख्या है 27691, तो आप इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक 1 है। तो जब इकाई अंक 1 है तो संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी, क्योंकि बार बार हमने बताया कि इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी संख्या 2 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो जब यहाँ पर 1 है इकाई अंक, तो यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। फिर फिफ्थ पार्ट देखिए, लिखा है 3240। अब इकाई अंक देखिए, इसमें इकाई अंक देखिए 0 है और हमने बताया है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वह संख्या 2 से भाज्य होगी। तो यहाँ जब इकाई अंक 0 है तो यह संख्या 2 से भाज्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। फिर देखिए, एक और इसमें बचा है 4696, तो इसका भी आप केवल इकाई अंक देखिए। तो इकाई अंक देखिए 6 है और इकाई अंक अगर 6 है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी, क्योंकि यहाँ देखिए हमने लिख दिया है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इन 5 अंकों में से कोई भी अंक है किसी संख्या का अंतिम डिजिट यानी इकाई अंक, तो फिर वह संख्या 2 से भाज्य होगी। तो इसलिए 4696 संख्या क्या है, 2 से भाज्य है। तो 2 से विभाज्यता बिल्कुल आसान है, कोई गुणा भाग आपको नहीं करना है, बस केवल संख्या के इकाई अंक को आप देखो।
अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वह पूरी संख्या 2 से भाज्य होगी और इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। तो ये पहला प्रश्न बेहद ही आसान था और जो आप हल कर चुके। तो अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं, विभाज्यता का ही अभ्यास है। अब देखिए यहाँ पूछी गई है विभाज्यता, 4 तथा 8 से विभाज्यता की जांच करनी है। दूसरे प्रश्न में 4 तथा 8 से विभाज्यता, तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है 618, फिर सेकंड पार्ट में दिया है 572 और थर्ड पार्ट में दे रखा है 3500, फिर फोर्थ पार्ट में दे रखा है 2196, फिर फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 4640, फिर सिक्स्थ पार्ट में दे रखा है 9364। अब देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसमें वो संख्या मैंने चेक करिए जो 4 से भी भाज्य हो और 8 से भी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो संख्याएं 8 से भाज्य होंगी वो 4 से निश्चित ही भाज्य होंगी। अगर संख्या 8 से भाज्य है तो 4 से निश्चित ही भाज्य होगी, लेकिन यदि 4 से भाज्य है तो 8 से भाज्य होगी अथवा नहीं होगी यह निश्चित नहीं है। लेकिन अगर 8 से भाज्य है तो 4 से निश्चित भाज्य होगी। तो अब इसमें प्रश्न में क्या है, आप 4 से भी भाज्यता चेक करनी है और 8 से भी। तो 4 से भाज्यता का क्या नियम है और 8 से क्या नियम है, अब दोनों नियम आपको जानने होंगे। तो 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि इकाई और दहाई इन दो अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य होनी चाहिए, या फिर इकाई और दहाई दोनों के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से भाज्य होती है। 4 से विभाज्यता आप देखिए फिर से कि मैंने इकाई और दहाई ये दो अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य होनी चाहिए, और या फिर इकाई दहाई और दोनों के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से भाज्य होती है। अब 8 से विभाज्यता क्या है, तो 8 से विभाज्यता यह है कि जो संख्या है उसके अंतिम 3 डिजिट माने इकाई दहाई और सैकड़ा इन 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य होनी चाहिए और तभी वह संख्या 8 से भाज्य होगी, और 8 से यदि भाज्य है तो 4 से भाज्य होगी। तो प्रश्न में 4 तथा 8 दोनों की विभाज्यता कह रहा है, तो 4 की विभाज्यता आप मत चेक करिए, सीधा 8 की करिए, क्योंकि अगर 8 से संख्या भाज्य होगी तो 4 से होगी ही। लेकिन अगर 4 से हम चेक करेंगे तो 4 से भाज्यता है तो जरूरी नहीं कि 8 से भी हो। तो आप 8 से विभाज्यता इसकी चेक करिए, और 8 से विभाज्यता क्या है कि इकाई दहाई और सैकड़ा माने अंतिम 3 अंक जो है वह 8 से भाज्य होने चाहिए, तभी वह संख्या 8 से भाज्य होगी। तो चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं 618 आप पहले देखिए 4 से भाज्य है क्या, तो अंतिम 2 डिजिट माने 18 को आप चेक करिए। तो 18 तो देखिए 4 चौक 16 और 4 पंचे 20 माने 16 के बाद 20 आ गया, 18 उसमें नहीं आया, तो यह संख्या 4 से भाज्य नहीं है। और जब संख्या 4 से भाज्य नहीं है तो अब देखिए क्या 8 से भाज्य है क्या, तो हमने बताया था कि जब 4 से भाज्य नहीं है तो फिर 8 से कैसे भाज्य होगी, क्योंकि 8 से जो संख्या भाज्य होती है निश्चित ही वह 4 से भाज्य होती है। तो जब यह 4 से भाज्य नहीं है तो 8 से भी भाज्य नहीं होगी। तो बहरहाल आप चेक भी कर लीजिए, तो तीनों अंकों में आप 8 से भाग दीजिए। तो 618 में आप भाग जब देंगे, देखिए हम भाग दे रहे हैं 8 से, तो यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी जब 4 से नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 8 टाइम ज़्यादा हो गया, 8 सते 56, तो 11 में से 6 गए 5 और यहाँ पर 8 हो गया। तो अब देखिए 8 सते 56 फिर जाएगा, और देखिए यहाँ पर 2 शेष बच गया, माने संख्या 8 से यह भाज्य नहीं है। जो संख्या 4 से भाज्य नहीं है वो 8 से कदापि भाज्य नहीं होगी, और अगर 4 से भाज्य है तो भी जरूरी नहीं कि वह 8 से भाज्य हो। तो पहला प्रश्न हल हो गया, यह संख्या ना तो 4 से भाज्य है और ना ही 8 से भाज्य है।
तो 4 से भी नहीं है और 8 से। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि न तो 4 से और न 8 से भाज्य है। यह संख्या 4 से भी भाज्य नहीं है और 8 से भी भाज्य नहीं है। अब सेकंड पार्ट आप देखिए 572। अब इसकी विभाज्यता चेक करने की 4 से भाज्य है 8 से भाज्य है कि नहीं। तो 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए खाली अंतिम 2 अंक में हम 4 से भाग देंगे, लेकिन 8 से जब विभाज्यता चेक करते हैं तो अंतिम 3 अंकों में भाग देकर हम चेक करते हैं। तो 72 में आप 4 से भाग देंगे तो बारछंग 72 ने, अच्छा 72 मैंने 4 से चेक करना है, तो 4 एकम 4, 4 8 32, तो मैंने 18 चौक 72। तो 4 से तो यह संख्या भाज्य है, 4 से यह पूरी संख्या भाज्य है, क्योंकि इकाई दहाई 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य होती है तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होती है। तो यह 4 से तो भाज्य है, और जब 4 से भाज्य है तो 8 से भी भाज्य होना चाहिए, परंतु जरूरी नहीं है। अब भाग देकर चेक करिए, तो यह संख्या 4 से भाज्य है। अब 8 से भाज्य है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 572 में आप 8 से जब भाग देंगे तो 8 सते 56, 1 आया 12 हो गया, 8 एकम 8, 4 देखिए शेष आ गया, 4 शेष आ गया। तो यह संख्या 8 से भाज्य नहीं है। 4 से तो भाज्य है लेकिन 8 से भाज्य नहीं है। यह संख्या 4 से भाज्य है लेकिन 8 से भाज्य नहीं है, 8 से भाज्य नहीं है। तो 4 से तो भाज्य है लेकिन 8 से भाज्य नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, तो यहाँ पर है 3500। तो देखिए यह संख्या 4 से भाज्य है। क्यों भाज्य है हमने कह दिया, क्योंकि इकाई दहाई दोनों के स्थान पर शून्य है। तो 4 से भाज्यता में हमने बताया था कि जिस संख्या के अंतिम 2 डिजिट माने इकाई और दहाई अगर शून्य है दोनों, तब वह संख्या 4 से भाज्य होगी। लेकिन 8 से भाज्यता चेक करने के लिए अंतिम 3 अंक आपको चेक करने होंगे। तो अंतिम 3 अंक आप देखिए 3500 कि 4 से भी आप भाग देकर पहले चेक कर लीजिए, 4 से तो भाज्य होगी संख्या। तो चेक कर लेते हैं। तो 4 8 32, 3 बचे तो 30, 4 सते 28, 2 और देखिए 4 पंचे 20। तो यह संख्या 4 से भाज्य है। हमने आपको पहले ही बताया था कि इकाई दहाई के स्थान पर अगर शून्य है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। लेकिन 8 से भाज्य है कि नहीं, अब इसके लिए आपको 8 से 500 में भाग देना होगा। 8 से 500 में, 3500 में नहीं, खाली अंतिम 3 डिजिट में आप भाग दीजिए बस। तो देखिए 8 छंग 48 और 2 बचे, फिर 20 हो गया, 8 दूनी 16 और 4 शेष बच गए। 8 से भाज्य नहीं है, 4 से तो भाज्य है लेकिन 8 से भाज्य नहीं है। तो बस यही जो आपने ऊपर लिखा है कि यह संख्या 4 से भाज्य है लेकिन 8 से भाज्य नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट अब देख लीजिए। तो यहाँ दिया है 2196। अब संख्या 4 से और 8 से भाज्य है कि नहीं चेक करना है। तो 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए खाली अंतिम 2 अंक आप चेक करिए 96 को। तो 96 में हम 4 से भाग देते हैं तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 4 से भाज्य है 96। तो 4 से तो संख्या भाज्य है। अब लेकिन 8 से भाज्य है कि नहीं, इसके लिए आपको अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देकर चेक करना होगा। तो मैंने 8 से भाग आप किस में देंगे, 196 में। अगर 196 का भाग माने पूरा जाता है तब संख्या 8 से भाज्य है। तो 8 दूनी 16 और 16, 3 बचे 36 और 8 चौक 32। तो देखिए 4 शेष बच गया। तो यह संख्या क्या है, 8 से भाज्य नहीं है। 4 से तो भाज्य है लेकिन 8 से भाज्य नहीं है। तो संख्या थी आपकी 2196 और इसमें भी यही उत्तर है कि 4 से भाज्य है लेकिन 8 से भाज्य नहीं है। तो प्रश्न बेहद ही आसान है, इसी प्रकार से आप चेक करिए। और कल के वीडियो में कुछ और प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो विभाज्यता बड़ी सरल है और आप एक बार विभाज्यता फिर से दोहरा लीजिए। और यदि आप नहीं आपका तैयार है तो आप पुनः जो 2 वीडियो हमने बनाए हैं उन्हें आप दोबारा से देख लें
और 1 से 11 तक की विभाज्यता बतलाई गई है और उसे तैयार कर लें, उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद। होता